हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले जो लेक्चर नंबर 5 था, इसमें हमने डिराइव किया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज में जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो। अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलो एक्सरसाइज 5.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या दिया है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फॉलोइंग एपी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका सम निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे a विल बी द फर्स्ट टर्म विच इज 2 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 माइनस 2 विच इज 5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 टर्म्स दिया है। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Sn। अब Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज 5। ओके, तो यहाँ पे आएगा S 10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 4 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 9 इंटू 5। ठीक है, तो S 10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 45। ओके, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 49, 5 9 जा 45 और आंसर विल बी 255. So sorry 245. So the sum of first 10 terms of an AP is 245. समझ में आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एकदम फटाफट करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो क्या निकालना है, पहले 12 टर्म का हमें सम निकालना है। तो इसमें a क्या हो जाएगा माइनस 37 और d क्या होगा माइनस 33 माइनस ऑफ माइनस 37 विच इज माइनस 33 प्लस 37 विच इज 4। ठीक है, और यहाँ पे जो n होगा दैट विल बी 12। हमें क्या निकालना है S12 निकालना है इक्वल टू सॉरी Sn क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी विच इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे S12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट 37 इंटू 2, 37 इंटू 2 क्या होगा 2 7 जा 14, 2 3 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। ठीक है, 11 कैसे 12 माइनस 1 11। ठीक है, 11 इंटू 4 44। तो यहाँ पे S12 विल बी इक्वल टू 6 ब्रैकेट माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 180। समझ में आ गया। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a दिया हुआ है 0.6, d दिया हुआ है 1.7 माइनस 0.6 विच इज 1.1 और यहाँ पे n क्या दिया हुआ है अप टू 100 टर्म्स के लिए। ओके, अब Sn क्या होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे Sn, अब n की जगह क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह आएगा यहाँ पे 12 सॉरी 100। तो 100 इक्वल टू 100 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज 0.6 प्लस n माइनस 1, n मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1.1। ओके,
तो यहाँ पे s 100 इक्वल टू 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 इंटू 11 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे s 100 इक्वल टू 50 ब्रैकेट में 12 प्लस 99 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 99 इंटू 11 कितना, 9 9 9 18 10, ठीक है। तो ये आएगा 1089 अपॉन होल अपॉन 10, ठीक है। दोनों का एलसीएम 10 ही होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 12 अपॉन 10 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आएगा 12 प्लस 1089 अपॉन 10, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 5 ब्रैकेट। अब 1089 को 12 से प्लस करो तो कितना आएगा 11 8 9 10 1 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 1 1 0 1 which will be 5 5 0 5 and this will be the sum of first 100 terms of an AP। समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, अप टू 11 टर्म्स के हम लोग सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a इक्वल टू 1 अपॉन 15 और d इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है। अब यहाँ पे 12 इंटू 15 12 इंटू 15 10 2 5 5 6 0 2 1 2 1 1, तो नीचे आता है 180, ऊपर क्या आएगा 15 माइनस 12 विच इज 3 अपॉन 180 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, ठीक है। और यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे एस n इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वीडियो देख रहे हो ना, तो साथ साथ पेन और कॉपी लेके बैठो, ठीक है। सिर्फ देखते मत रहो, तो लेके बैठोगे तो साथ साथ सॉल्व करोगे तो सब समझ में आएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। इसलिए आराम आराम से कर रहा हूँ मैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, देखो n के लिए क्या आएगा 11 टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा एस 11 इक्वल टू 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए विच इज 1 अपॉन 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 60 विच इज द कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एस 11 इक्वल टू 11 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन 15 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 60। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 11 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन 15 प्लस यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा इधर 1 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको ऊपर करेंगे तो क्या आएगा 11 अपॉन 2, इसमें 2 अपॉन 15 15 और 6 का अगर एलसीएम निकालो 15 और 6 का 2 2 3 5 15 3 2 6 5 1 2 2 1 1, तो कितना है 5 2 10 10 3 30। तो यहाँ पे आएगा इंस्टेड ऑफ अलग अलग लिखने से अच्छा अपॉन 30, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 30 आया तो क्या 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 15 2 30, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस यहाँ पे 6 5 और ऊपर भी 5, तो 1 1 5, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 30, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 99 अपॉन 60। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा यहाँ पे 33 अपॉन 20 एंड दिस विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। समझ में आ गया। चलो नाउ
तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 7, ठीक है। और यहाँ पे d क्या हो जाएगा, 10 1/2 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 2 माइनस 7, so 21 minus 14 upon 2 which is equal to 7 upon 2। तो d आ गया हमारा 7 upon 2। अब ये जो लास्ट टर्म है दिस इज an इक्वल टू 84, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें सम निकालना है। Sn क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, a चाहिए, an चाहिए और क्या चाहिए, n चाहिए। तो हमारे पास a है, an है, n है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, an 44 दिया हुआ है, a 84 दिया हुआ है, तो nth टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे 84 इक्वल टू a which is 7 plus n minus 1 into d which is 7 upon 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 84 minus 7 equal to n minus 1 into 7 upon 2। तो यहाँ पे 84 minus 7 will be 77 equal to n minus 1 into 7 upon 2। ओके अब ये जो इंटू 7 अपॉन 2 है, इसको अगर मैं इस साइड लेके चले जाऊं तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आएगा इधर, इधर देखो ऊपर 77 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 1 जा 7, 11 जा, सो 2 इंटू 11 इक्वल टू n माइनस 1। तो 2 11 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1। तो n विल बी इक्वल टू बच्चों कितना, 23। तो n मिल गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू 23 अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस 84, ठीक है। इसमें भी कर सकते हो, बट ये बात नहीं है, मगर ये इजी है ना, छोटा वाला है इसलिए 23 अपॉन 2 इंटू 91। अब देखो 23 इंटू 91 करो, 23 91 मल्टीप्लाई करो 3 6 2 और हाँ 29 9 2 18 18 20 आ गया। तो इसका आया 2093 अपॉन 2 एंड दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आगे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। ओके चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या देखो 34 प्लस 32 को प्लस 30 अप टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है a दैट इज 34 और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 32 माइनस 34 विच इज माइनस 2 और an कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे Sn, ठीक है। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 24 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है। समझ में आया। अब देखो माइनस 24 इधर माइनस 2 है, ठीक है। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया n माइनस 1, ये डिवाइड हुआ तो 2 1 जा 2, 12 जा, तो 12 इक्वल टू n माइनस 1। तो n विल बी इक्वल टू 30, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है। तो यहाँ पे S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 34 प्लस 10। तो 13 अपॉन 2 इक्वल टू इंटू 44, तो 22 1 जा 2, 22 जा, तो 13 इंटू 22। बताओ इसका आंसर क्या है।
ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। देखो 22 करेंगे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, तो इसका आंसर आएगा 286 एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आगे कैसे करते हैं? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम विच इज द थर्ड सम। थर्ड सम क्या दिया हुआ है? देखो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे a दिया हुआ है -5 और d दिया हुआ है -8 माइनस ऑफ -5 विच इज -8 प्लस 5। जिसका नंबर बड़ा जो नंबर बड़ा होता है उसको वही साइन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है? 8 बड़ा, उसका साइन क्या है? माइनस, तो इधर आएगा -3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे an क्या दिया हुआ है? an इज -230। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? n फाइंड आउट करना है और sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an क्या है? -230 इक्वल टू a which is -5 plus n minus 1 into d which is -3. Okay, now -230 plus 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इक्वल टू n minus 1 into -3। ये चीज समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा? -225 इक्वल टू n minus 1 into -3। अब क्या करेंगे? ये जो -3 जो इंटू है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? -225 अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। तो इधर क्या आया? वी गॉट 225 अपॉन 3। अब 225 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आएगा? 225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? दैट विल बी 75। ठीक है, so 75 will be equal to n minus 1, तो n will be equal to 76 and this is your answer। अब क्या करेंगे? हम Sn में डालेंगे, तो Sn equal to n upon 2 ब्रैकेट a plus an। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। तो S 76 equal to 76 upon 2 ब्रैकेट a -5 plus an which is -230। ओके, तो यहाँ पे S 76 इक्वल टू -76 अपॉन 2 ब्रैकेट -5 -230। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, इसको पहले रब कर देता हूँ मैं। समझ में आ रहा है ना? टेंशन मत लो, कुछ भी डाउट होगा तो एकदम मेरे को पूछ लेना। ठीक है, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर देना, यूट्यूब में मैं आंसर दे दूंगा तुम लोग का। तो यहाँ पे देखो क्या है? S76 इक्वल टू -76 अपॉन 2 इक्वल टू इंटू -5 इंटू -230। तो यहाँ पे क्या आएगा? S76, S की जगह 8 लग रहा है, रुको। S76 इक्वल टू -76 अपॉन 2 इंटू -235। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, S76 सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म्स ऑफ एन AP, जो भी आंसर आएगा वही रहेगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे A दिया हुआ है 5, D दिया हुआ है 3 और an दिया है 50। वी हैव टू फाइंड n and sn। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है और उसका सम्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले an दिया हुआ है, तो an की मदद से हम लोग n निकाल लेंगे। देखो तो an का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे an कितना दिया है? 50 इक्वल टू a विच इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 3। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे +5 है, इस साइड जाएगा तो -5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 माइनस 5 विल बी 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब इंटू 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 45 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1 एंड 45 3 से किस में डिवाइड होता है? 3 1 जा 3, 15 जा, सो 15 3 जा
45 इक्वल टू n माइनस 1, तो n विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब Sn निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, S16 इक्वल टू 16 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज 16 नहीं, विच इज 5। a5 दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ ना a5, यहाँ पे a5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी विच इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे S16 इक्वल टू, इसके बजाय एक काम करो, ये ऐसा करने के बजाय मुझसे अच्छा एक और फॉर्मूला है जो एकदम इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी राइट है, ये कोई गलत नहीं है, बस मैं फॉर्मूला अलग ले रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। एस एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ये एक है। तो यहाँ पे S16 इक्वल टू 16 अपॉन 2, ए कितना है 5 प्लस ए एन विच इज 50। ठीक है, तो यहाँ पे 16 अपॉन 2 इंटू 55। अब 16 इंटू 55 करो, 55 इंटू 16, 5 6 जा 30, फिर उसके 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 35 38, फिर इधर आएगा 5 1 जा 5 8। हाँ, तो इधर क्या आएगा 880 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 440। So the sum of first 16 terms of an AP is 440. ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो A13 दिया हुआ है, यहाँ पे 35, A दिया हुआ है 7, D और S13 निकालना है, बहुत ईजी है। A13 दिया हुआ है, A13 इक्वल टू 35। ठीक है, AN क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, याद है। तो A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी विच इज A13 इक्वल टू A प्लस 12D। ठीक है, 13 माइनस 1 12 होता है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस 12D इक्वल टू 35। ठीक है, और यहाँ पे A कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो, तो 7 प्लस 12D इक्वल टू 35, तो 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, प्लस 7 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12D इक्वल टू 28। ओके, सो D विल बी इक्वल टू 28 अपॉन 12, सो 2 6 जा 2 14 जा, ओके, फिर 2 7 जा और 2 3 जा, तो इधर क्या आएगा 7 अपॉन 3, D इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब यहाँ पे A मेरे को पता है, D मैंने निकाल लिया है, A13 मेरे को पता है, और क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 कैसे निकालेंगे हम लोग, n अपॉन 2 ब्रैकेट A प्लस ए एन। ठीक है, फिर से वही, तो S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 7 प्लस A13 हो जाएगा, यहाँ पे A13 क्या दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे 13 अपॉन 2 इंटू 42, तो 2 1 जा 2 21 जा, तो यहाँ पे क्या है 21 इंटू 13 आया, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 0 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 273। सो S13 इक्वल टू 273 एंड D इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, A12 दिया है, 37D दिया हुआ है, इस बार A और S12 निकालना बहुत ही ईजी है। देखो A12 दिया हुआ है 37, तो A12 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D लिखेंगे इक्वल टू 37, और यहाँ पे D दिया हुआ है 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, तो A प्लस 33 इक्वल टू 37, तो A इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस 33 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 37 माइनस 33, तो A इज इक्वल टू 4। ठीक है, A मिल गया।
अब S12 निकालना है, तो Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A प्लस AN, ये होता है। तो यहाँ पे S12 निकालना है, तो क्या होगा, S12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में A विच इज 4 प्लस A12, A12 कितना दिया हुआ है, A12 इज 37, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 37, ओके। तो यहाँ पे S12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 41, तो दैट विल बी 246 S12, ठीक है। और A तो हमें आ गया है 4, ओके, समझ में आ गया। चलो बच्चों अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया 125, क्या निकालना है हमें, D और A10 निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे A3 दिया हुआ है 15, तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 15, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकेंड दिया है S10 इक्वल टू 125, S10 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n-1, n की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे S10 है ना, तो n कितना है, 10 है, तो ब्रैकेट में आएगा 10-1 इंटू डी इक्वल टू 125, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। अब 5 इधर मल्टीप्लाई है, अगर इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5 विच इज 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 15, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, हमें A प्लस 2D इक्वल टू 15 आया, तो इसको क्या लिखेंगे, A के इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 15 माइनस 2D आ गया, और ये हमारा क्या था इक्वेशन 1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 2 में, विच इज 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ठीक है। इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे A के जगह क्या लिखेंगे 15 माइनस 2D, तो 2 इंटू 15 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा 2 15 जा 30 माइनस 2 2 जा 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। तो यहाँ पे माइनस 4D प्लस 9D क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5D हो जाएगा इक्वल टू 25, और यहाँ पे प्लस 30 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पे 5D इक्वल टू माइनस 5, then D इज इक्वल टू माइनस 1, D आ गया माइनस 1। अब ये जो D का वैल्यू आया है, ये D का वैल्यू मैं जाके कहाँ पे, सॉरी ये वाले जो इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, उससे क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे A इक्वल टू 15 माइनस 2D था, तो A इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1, so A will be equal to 15 plus 2 which is 17। अब A मिल गया मेरे को 17, और D कितना मिला मेरे को -1। तो अब मैं निकाल सकता हूँ A10 निकाल सकता हूँ। तो A10 के लिए क्या करूँगा मैं, A10 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 9D लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A10 इक्वल टू A कितना है 17 प्लस 9D विच इज -1, तो 17 प्लस इंटू माइनस -9, तो A10 विल बी इक्वल टू कितना 8, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे D दिया है 5, S9 दिया है 75, A और A9 निकालना है, बहुत इजी है ये। अब देखो यहाँ पे S, ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, S9 दिया हुआ है 75, तो SN क्या आएगा, SN को क्या लिखते हैं पहले लिखो
पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। यहाँ पे एस एन को क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं। तो S9 को क्या लिखेंगे, 9 अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ पे S9 क्या है, 75 है, 75 इक्वल टू यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे रहने दो 4.5 ब्रैकेट में 2a प्लस 8d, ठीक है। अब सॉरी 4.5 मत करो, इसको डिवाइड मत करो, इसको 9 अपॉन 2 ही रहने दो। अब जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो 75 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू 2a प्लस 8d, ठीक है। तो यहाँ पे 9 3 3 जा 3 2 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 8d आ गया, ओके। अब यहाँ पे d का वैल्यू दिया है 5, तो उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 8d आया था हमें। अब यहाँ पे हम लोग d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो दिया हुआ है विच इज 5। तो यहाँ पे 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 8 इंटू 5 विच इज 40। तो 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 40। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 अपॉन 3, यहाँ पे प्लस 40 इससे आ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 40 इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे 350 माइनस 120 इक्वल टू 2a विच इज इक्वल टू, ऊपर देखो यहाँ पे माइनस 70 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे 2 है, इससे आ जाएगा तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू a। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 35 जा, तो माइनस 35 अपॉन 3 इक्वल टू a, ठीक है। ये आ गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट A9, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको रब करेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको रब कर देता हूं मैं। देखो अब यहाँ पे A9 आया, तो A9 क्या होता है, A प्लस 8d होता है। तो A9 इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। तो A9 इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40 विच इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3। सो A9 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 35, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 नहीं, ये होगा 95, सॉरी, हाँ, तो इसका आंसर आया 85 अपॉन 3, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन और ए एन निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन कितना दिया है, 90 दिया है, तो 90 इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a which is 2 plus n minus 1 into d which is 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इस साइड चले आएगा, तो क्या आएगा 90 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट 4 प्लस, ये जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा 8n माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे 180 इक्वल टू n ब्रैकेट 8n माइनस 4 हो जाएगा। अब जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर देखना, ठीक है। 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, ओके। अब क्या करेंगे,
इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b क्या होगा -1 होगा और c क्या होगा -45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सॉरी रुको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस माइनस प्लस b क्या -1 है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए विच इज 2 इंटू सी माइनस 45 अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको इससे सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आता है +1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो इधर माइनस है, नीचे देखो इधर माइनस है और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस होगा। अब 2 इंटू 45 90, 90 इंटू 4 94 जा 360 ऑल अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट 361 अपॉन 4। अब 361 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है, तो यहाँ पे 19 अपॉन 4 आ गया। ओके, तो n की 2 वैल्यू आई, एक क्या आई 1 माइनस 19 अपॉन 2 आएगा। एक रब कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमें क्या आया था n इक्वल टू +1 प्लस माइनस 19 अपॉन 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे n की 2 वैल्यू आई। n क्या आया पहला 1 माइनस 19 अपॉन 4 आया और n दूसरा क्या आया 1 प्लस 19 अपॉन 4। ठीक है, तो ये तो माइनस में आएगा, n इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 4 आएगा, तो इसको कंसिडर करेंगे नहीं हम। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये माइनस में आएगा, ऊपर से ये इसका डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो डेसिमल को तो हम ले नहीं सकते, होल नंबर में आना चाहिए। तो n क्या होगा इधर 20 अपॉन 4 होगा विच इज 5। ओके, अब n आ गया हमें 5। अब an निकाल सकते हैं, तो an क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n क्या है इधर 5 आया, तो a5 इक्वल टू a विच इज 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी विच इज 8। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 8 जा 32 विच इज 32 प्लस 2 34। समझ में आया, तो a5 इक्वल टू कितना आया 34। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे a दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है 62, sn दिया हुआ है 210। हमें क्या फाइंड आउट करना है n और d फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा चिल आउट रहो, मस्त रहो, एकदम ध्यान से पढ़ो। देखो मजे, देखो पढ़ाई ना हमेशा मजे से की जाती है। अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ये सोच रहे हो कि भाई माँ बाप के डर से पढ़ना है, या फिर टीचर क्या कहेगी, या रिलेटिव्स क्या कहेंगे, या मेरे इधर के भांजे का इसका इतना आ गया और मेरे को भी इतना लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, अगर ऐसा पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। प्रेशर में मत पढ़ो, इंजॉयमेंट लेके पढ़ो। अब आप सोचोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, इंजॉयमेंट कैसे हो सकता है, हो सकता है, टेंशन मत लो। यहाँ पे आराम से इंजॉय करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इंजॉयमेंट करना मतलब ये बोलने का मतलब कि जैसे तुम लोग को खेलने में मजा आता है, वैसे यहाँ पे पढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, आराम से टेंशन फ्री लेके पढ़ो, मार्क्स लेके मत सोचो कि मेरे को इतना मार्क्स स्कोर करना है अभी। ठीक है, जो अभी नई बैच आ रही है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अभी 9th से 10th में आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ओके, जो अभी 10th का देख रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है। ठीक है,
वो तो देखो अब ये सब टाइम नहीं है तुम्हारा, तो मई 4 से एग्जाम है, ठीक है। तो जो 9 से 10th में आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अभी मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग सीखो, बस प्रैक्टिस करो सीखो, प्रैक्टिस करो सीखो। मार्क्स की टेंशन लेनी भी नहीं है, और तू 10th वालों को भी बोल रहा हूँ मार्क्स की टेंशन लेनी ही नहीं है, कभी लो ही मत। पेपर आया है, पेपर सीधा सॉल्व करो, ठीक है। मार्क्स में देखो कितना मार्क्स स्कोर होगा, ये देखो कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है कि मेंटेलिटी ये वाला रखो कि मेरा हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, और मेरे को हर एक क्वेश्चन सही करके आना है, ये पॉजिटिव अप्रोच रखो, तो तुम लोग का मार्क्स भी आएगा, ठीक है। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मैथ्स ना पूरा एक मोहब्बत जैसा है, जैसे गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हो ना, वैसे ही मैथ्स है, मोहब्बत करोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, पढ़ाई में। चलो करो। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है 8, एन दिया हुआ है 62, एसएन दिया हुआ है 210, वी हैव टू फाइंड एन एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एन दिया 62 और यहाँ पे ए दिया हुआ है 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन सकता है, क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इधर एस एन दिया 210, तो ये तो हो गया, ये तो इजी है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ओके। तो यहाँ पे एस एन कितना दिया है 210 इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 62, ओके। तो यहाँ पे 2 इस साइड चले आएगा तो क्या आएगा 210 इंटू 2 विच इज n, 62 प्लस 8 विच इज 70। तो इधर क्या आएगा 420, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0.70 इक्वल टू n। तो n आया हमारे पास 6, n आ गया। अब क्या निकालना है हमें, d निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना है 62 इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 62 प्लस 8 है, इस साइड जाएगा तो माइनस, इक्वल टू 5d 50। अब यहाँ पे आएगा, एक मिनट, हाँ 54 इक्वल टू 5d, सो d विल बी 54 अपॉन 5। आ गया। नंबर्स को समझो, ठीक है, नंबर्स को अगर समझ गया, नंबर्स से बोलते हैं ना कि रामानुजन, पता है रामानुजन कौन है, तो रामानुजन की एक ये है क्या एक मूवी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, रामानुजन के ऊपर बेस्ड है, देखना मस्त मूवी है। तो ये वो बोलता है कि लव विथ नंबर्स हमेशा रखना, रामानुजन उसमें बोलता है कि ऑलवेज लव विथ नंबर्स, तो वही है, ये भी लव विथ नंबर्स ही है। जितना नंबर्स को प्यार करोगे उतना इजी लगने लगेगा, ठीक है, उतना इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट लाओ, धीरे 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 करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, डी 2 दिया हुआ है, एस एन दिया माइनस 14, और एन निकालना है और ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन कितना दिया है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इसका। अब माइनस 2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n, तो 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ओके। अब हमें निकालना है Sn लेते हैं, ठीक है। तो Sn का क्या करेंगे हम, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an लेंगे। तो यहाँ पे क्या है माइनस 14 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a की जगह लेंगे 6 माइनस 2n, ठीक है। तो 6 माइनस 2n प्लस an विच इज 4, ओके। अब इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस
14 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 6 माइनस 2n प्लस 4 और यहाँ पे -28 इक्वल टू n ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। ओके, तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा -28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा इधर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे n स्क्वायर माइनस स्प्लिट करना है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका क्या आएगा n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 ब्रैकेट में n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या है n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n विल बी इक्वल टू 7 और n इज नॉट इक्वल टू -2, हमेशा पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, तो n इक्वल टू 7 आ गया, हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, तो n इक्वल टू 7 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, अब हम निकालना है a। तो a के लिए क्या करेंगे, जो n 7 आया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 7 आया है इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 विच इज 6 माइनस 14 विच इज इक्वल टू -8। तो हमें a क्या आया, a इक्वल टू -8 आया। ठीक है, और n इक्वल टू कितना आया, 7 आया। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। तो इसकी जो पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप लोग के लिए होमवर्क है। यहाँ पे मैंने बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े, ज़्यादा नहीं छोड़े, कुछ कुछ जानबूझ के छोड़े। वो क्या है, वो जो भी होमवर्क में जो भी मैंने छोड़े हैं वो तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे a इक्वल टू 3 दिया है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है और s इक्वल टू 192 दिया है। वी हैव टू फाइंड d। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन क्या होगा 192 इक्वल टू n अपॉन 2 विच इज 8 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 192 इंटू ये जो इस साइड चलेगा तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, 2 अपॉन 8 हो जाएगा ब्रैकेट 6 प्लस 7d। यहाँ पे 8 2 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 3 आया 3 तो 8 4 जा 32। यहाँ पे 24 इंटू 2 विल बी सॉरी 24 इंटू 2 विल बी 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 48, अब यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, -6 इक्वल टू 7d। तो यहाँ पे क्या आएगा 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 विच इज 48 माइनस 6 विच इज 42। ओके, तो d इक्वल टू कितना है 6। ओके, तो d मिल गया हमें 6, हमें d फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, L दिया हुआ है, S 144 दिया है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n इक्वल टू 9 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड a। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है Sn का, क्या Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। ओके, तो यहाँ पे Sn कितना है 144 इक्वल टू 9 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an। अब यहाँ पे जो an है, दिस an इक्वल टू l, ये मैंने समझा है कि an इक्वल टू l कब होता है। ये अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे ना, यहाँ पे l क्या है पता है ना आपको, l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है। ठीक है, तो बच्चों हमेशा देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा l दिया होगा। ठीक है, और nth टर्म भी क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस का एक लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे L भी क्या लास्ट टर्म है, तो an इक्वल टू L कुछ कुछ क्वेश्चंस की वजह से L इक्वल टू L कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे
an की जगह क्या आएगा, l आएगा, और l का वैल्यू कितना दिया है, 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 144 इंटू यहाँ पे 9/2 ऐसा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/9 आएगा, इक्वल टू a प्लस 28। अब यहाँ देखो 9 1 जा 9, 54, ठीक है, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32, 32 माइनस 28 इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? ये माइनस 28 कैसे आया, समझ में आया ना, ये प्लस 28 था, इस साइड गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, और क्या दिखा है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो एस एन दिया हुआ है 636, और यहाँ पे एपी दिया हुआ है, हमें एन निकालना है। तो एपी में मतलब क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 9, और डी कितना दिया है 17 माइनस 9 विच इज 8, ठीक है, और एस एन दिया हुआ है 636, और हमें फाइंड क्या करना है, एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो आगे एस एन कितना है 636 इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a विच इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 8, ओके। यहाँ पे 636 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ओके। तो यहाँ पे 632 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, ओके, 2 6 7 और 12 1272 इक्वल टू n ब्रैकेट 18 प्लस, यहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा 8n माइनस 8, ओके। तो 1272 इक्वल टू n ब्रैकेट 10 प्लस 8n, ओके। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, ओके। अब देखो ये जो 1272 है इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो इसमें a क्या हो जाएगा 8 होगा, b क्या होगा 10 होगा, और c क्या होगा माइनस 1272, ठीक है। इसका आंसर निकाल के हमको n का वैल्यू बताओ कि n कितना आएगा, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन खुद से करो, पूरा मेथड मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया है a इक्वल टू 5, और यहाँ पे लास्ट टर्म कितना दिया है 45, तो l इक्वल टू 45, ठीक है। l को यहाँ पे a n भी ले सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। और सम कितना है एस एन दिया हुआ है 400। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे n से कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले n फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया हुआ है एस एन दिया हुआ है, a n दिया हुआ है और a दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी a n दिया हुआ है और a दिया हुआ है, सही बात है। तो इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है। यहाँ पे ए एन इक्वल टू एल दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन क्या है 400 है, इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 5 प्लस 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, यहाँ पे इस साइड जाएगा तो क्या होगा इंटू 2 एन ब्रैकेट में 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 800 इक्वल टू n इंटू 50। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 800 अपॉन 50 इक्वल टू n, वेयर n इक्वल टू ये कैंसिल, तो 5 1 जा 5
40 जा, ठीक है, सॉरी 5 16 जा, 5 16 जा 80, तो n कितना है हमें 16 आ गया। समझ में आ गया ये चीज समझ में आ गई। n कैसे निकाला, अब हमें निकालना है d, ठीक है, तो d तो बहुत इजी है। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या बोला था मैंने, a n भी ले सकते हैं और l भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों सेम चीज ही है। तो यहाँ पे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 45 इक्वल टू 5 प्लस n कितना था 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी, तो 40 इक्वल टू 15 डी, तो d therefore d will be equal to 40 upon 15, तो करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा और 5 8 जा 40, तो d will be equal to 8 upon 3, d कितना है 8 upon 3, और क्या निकालना था n निकालना था, n कितना आया था हमें 16, और ये तुम लोग के आंसर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फिर से फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे a दिया हुआ है यहाँ पे 17, और लास्ट टर्म को a n इक्वल टू l इक्वल टू 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर d इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स, अब इधर n निकालना है और क्या निकालना है sn निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है an दिया हुआ है, तो यहाँ पे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n कितना है 350 इक्वल टू a विच इज 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, उसके बाद हम लोग sn के इसमें पुट कर देंगे। sn क्या था, एक फॉर्मूला लेंगे n अपॉन 2 a प्लस a n, ठीक है, तो इसमें हमें n पता रहेगा, a पता रहेगा, a n पता रहेगा, तो sn निकाल लेंगे इससे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम n निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने a n का फॉर्मूला लिया, वही सब्स्टिट्यूट करके निकाल रहे हैं। तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी विच इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे 350 माइनस 17 विल बी 333 इक्वल टू 9n माइनस 9, तो 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n, that will be 342 equal to 9n, तो n will be equal to 342 upon 9 which is equal to, यहाँ पे 3 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अब इसको करो तो इसको 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो यहाँ पे क्या है therefore n इक्वल टू 38, ठीक है, समझ में आ गया, n इक्वल टू 38 आया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 38 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an विच इज 350, ठीक है, तो इधर क्या आएगा 38 अपॉन 2 इंटू 367, 38 अपॉन 2 मतलब कितना 19 इंटू 367, आंसर बताओ कितना आएगा Sn का, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट 22 टर्म्स है ना AP का, उसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो जिसमें क्या दिया हुआ है d दिया हुआ है 7, और जो 22nd टर्म है मतलब जो लास्ट टर्म है, मतलब A22 इक्वल टू कितना दिया है 149 दिया हुआ है, और d इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, और n इक्वल टू कितना दिया है 22, और हमें क्या निकालना है Sn निकालना है, ठीक है। Sn मतलब n कितना 22 है, मतलब S22 निकालना है, ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे A22 कितना दिया है 149 दिया है, ठीक है, तो यहाँ से अब देखो Sn क्या होता है, Sn क्या होता है, सबसे पहले ये देखो Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसमें क्या क्या चाहिए हमें, इसमें हमें Sn चाहिए
n चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब a दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में a नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले a निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या दिया है, a22 दिया हुआ है 149, तो a22 इक्वल टू 149। अब a22 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 21d लिख सकते हैं इक्वल टू 149। d दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, तो क्या करेंगे, a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, तो a प्लस 147 इक्वल टू 149, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर प्लस है, इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 149 माइनस 147 विच इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है, तो बहुत ही ईजी है ये। अब क्या करेंगे, हमें SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस n ले लेंगे, ठीक है। n कितना 22 है, तो S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2, a कितना है 2 प्लस a22 विच इज 149, ओके। तो S22 इक्वल टू 11 इंटू 151। अब इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। इसका आंसर निकाल के बताना, सी मल्टीप्लीकेशन करना है, 11 इंटू 151 करना है, खुद से करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर है इसका, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14, अच्छा, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, ठीक है। 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, और उसमें जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो कितना है, 14 और 18 है, ठीक है। तो जो सेकेंड टर्म है उसको कैसे लिखेंगे हम, a2 इक्वल टू 14 एंड a3 इक्वल टू 18, और n कितना दिया हुआ है, 51 दिया है, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट S51, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले Sn के इसमें क्या आता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए क्या चाहिए, मुझे a चाहिए और d चाहिए, तो वो ये दोनों इक्वेशन से आ जाएगा। कैसे, देखो a2 इक्वल टू 14 दिया है, तो a2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a2 को a प्लस डी लिख सकते हैं इक्वल टू 14, ठीक है। यह हो गया हमारा पहला इक्वेशन, और a3 इक्वल टू 18 दिया हुआ है, थर्ड टर्म इक्वल टू 18, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अभी जो पहला इक्वेशन है इसको अगर हम a के टर्म में लिखे तो क्या आएगा, 14 माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड में, तो क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा, 14 माइनस डी, तो 14 माइनस डी प्लस 2d इक्वल टू 18, तो 14 प्लस d इक्वल टू 18, तो d विल बी 18 माइनस 14, देयरफॉर d इक्वल टू 4, ठीक है। d कितना आया, 4 आया। अब ये d4 को हम लोग ये वाला इक्वेशन जो पहला इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें a मिल जाएगा, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज 10, ठीक है, a मिल गया। अब देखो S51 निकालना है, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी विच इज 4, ओके। तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 50 इंटू 4, तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 20 प्लस 200, ओके। तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू 220, तो 2 1 जा 2 11 जा आगे 0, तो कितना है, S51 इक्वल टू 51 इंटू 110, ओके। और इससे आ जाएगा आपको सम ऑफ, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो सम ऑफ
51 टर्म्स ऑफ एन एपी मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ। 51 इंटू 110 ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। समझ में आ गया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, इसका मतलब S7 जो दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है, एंड 17 टर्म इज 289, मतलब S17 जो दिया हुआ है वो कितना है 289। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका मतलब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो S7 के Sn क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना दिया 49 दिया है, तो यहाँ पे S7 इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 49 इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 49 इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो 7 1 जा 7 7 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आया, 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, एंड दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आया। अब ऐसे ही हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे S17 का, उसमें भी ऐसे ही कुछ आएगा, इक्वेशन a प्लस डी के फॉर्म में आएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, जैसे a का निकालेंगे या d का निकालेंगे पहले के, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो बचा हुआ वैल्यू है वो निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले d निकाला, फिर d का वैल्यू दूसरे कोई भी दोनों इक्वेशन में से एक का रख दो, उसमें से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, a और d मिल गया, उसके हम लोग Sn निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे करना है, बताता हूं। देखो ये निकाला, इसके बाद S17 है, तो S17 कैसे लिखेंगे हम, S17 इक्वल टू 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 विच इज 16d। अब 17 कितना है 289 है, 289 इंटू 2 अपॉन 17 हो जाएगा 2a प्लस 16d। यहाँ पे 17 1 जा 17 17 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, एंड दिस इज द इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा, जो इक्वेशन 1 है उसको मैं a के फॉर्म में ले आऊंगा, तो a इक्वल टू 7 माइनस 3d। अब ये जो आया है इक्वेशन, इसको मैं सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उससे क्या मिल जाएगा मुझे, d की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब इधर ऊपर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस 3d इधर सीधा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, प्लस 8d इक्वल टू 17, तो 17 प्लस 5d इक्वल टू 17, तो 5d इक्वल टू 17 माइनस 7, तो 5d इक्वल टू 10, तो d विल बी इक्वल टू 2। d 2 मिल गया। अब ये जो 2 मिला है d, इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे क्या मिल जाएगा हमें, a मिल जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 6, तो a विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6 विच इज 1। ठीक है, a 1 मिल गया, d कितना मिला 2 मिला। अब उसके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, Sn फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, फिर हम लोग Sn में सब्स्टिट्यूट करके Sn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी था मगर इजी था। मैंने बोला ना प्यार, मैथ्स से प्यार मतलब सब सही है। ठीक है, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं इसको 2 मिनट के लिए, शांति से बैठ जाओ, तुम लोग भी रेस्ट ले लो। लिखता हूँ a और d का वैल्यू जो मिटा दिया वो लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे d का वैल्यू आया था 2 और a का वैल्यू आया था 1। अब Sn में सब्स्टिट्यूट करो, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है,
तो इधर क्या आएगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2 प्लस 2n माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे देखो प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, तो क्या बचा इधर ऊपर आओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2n बचा, 2 कैंसल, तो क्या बचा एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एस एन इज एन स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है देखो, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन ap whose an is defined as below। ठीक है, an दिया हुआ है और इसमें a1 a2 a3 a4 निकालना है और उसके बाद देखना है कि वो एक ap फाउंड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो a1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज 7। a2 करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11। तो a 3 करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 4 12, 12 प्लस 3 15। और यहाँ पे a 4 करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 प्लस 3 19। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d क्या आएगा, a2 माइनस a1 आएगा एक, फिर दूसरा आएगा a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। ठीक है, तो a2 माइनस a1 क्या आएगा 11 माइनस 7 विच इज 4, फिर 15 माइनस 11 विच इज 4, फिर 19 माइनस 15 विच इज 4। इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो AP है 7,11, सॉरी ये जो सीक्वेंस है दिस इज एन AP। ठीक है, ये AP है। ओके, समझ में आ गया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द इसका सेकेंड पार्ट। क्या दिया हुआ है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये तुम लोग करो। चलो इसमें हियर n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4। वैसे ही होमवर्क नहीं देने वाला था मगर दे देता हूँ। n इक्वल टू 1 2 3 4 लेना, सब्स्टिट्यूट करना, कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है जो तुमने निकाला नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है AP है। समझ में आ गया? चलो तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसका मतलब जो 10th वाला था 10th के बाद सीधा 12th में आया, इसका मतलब जो 11th वाला था वो क्या है होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है और वो 40 पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स वो किससे डिविजिबल है 6 से हैं। ठीक है, तो पहला क्या आएगा 6, 12, 18, 24 और ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 6, d क्या होगा 6, d कैसे 6, 12 माइनस 6, अगर इधर 12 माइनस 6 करोगे तो 6 आएगा, 18 माइनस 12 करोगे तो 6 आएगा, 24 माइनस 18 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा मत करना, ठीक है, ये बेवकूफ़ी वाला चीज़ होगा। इसमें देखना कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई भी डिविजिबल जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, जिस नंबर से डिविजिबल है पूरा सीक्वेंस वही क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या निकाल रहे हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब n क्या होगा 40 होगा। ठीक है, तो s n क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या आएगा 40 आएगा, तो s 40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू d विच इज 6। यहाँ पे s 40 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6। यहाँ पे s 40 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6, 6 9 जा 54, 6 जा 18, 18 23। ठीक है, 234। तो यहाँ पे 20 ब्रैकेट 246। ठीक है, तो s 40
50 इक्वल टू 20 इंटू 246। तो आंसर क्या होगा इसका 12, 0, 2 4 8, 9। So the sum of first 40 positive integers which is divisible by 6 is 4920। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, इनका हमें सम बताना है। तो यहाँ पे 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स क्या होगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। ऐसा करते 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 15 वाला बताना है। ठीक है, इन सब का जो पहले 15 मल्टीपल्स है उनका हमें सम बताना है। तो यहाँ पे a क्या है, 8 है। यहाँ पे d भी क्या है, 8 है। मैंने बताया था जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे n क्या है, 15 है। हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो S15, रुको एक मिनट, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे Sn के लिए क्या आएगा, S15 इक्वल टू n अपॉन 2, n अपॉन 2 इसका मतलब 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a 8 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी 8। ठीक है, तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 16 प्लस 14 इंटू 8। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 जा 4 8 जा 32, 4 8 1 8, 11 1 1 2। तो यहाँ पे S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 1 2 8। ठीक है, तो S15 विल बी इक्वल टू 15 इंटू 64, 2 1 जा 2 64 जा। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ यहाँ पे, देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स बताना है जो 0 से 50 के बीच में होते हैं, उनका हमें सम बताना है। तो 0 से 50 मतलब कहाँ से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7 अप टू 49। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 1 होगा। d क्या होगा इसमें, 3 माइनस 1 विच इज 2। और an कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Sn। उसके लिए क्या चाहिए, हमें पहले n चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ये नहीं दिया हुआ है कोई भी टर्म्स, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट करो, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो 49 इधर प्लस 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पे 48 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब ये इंटू 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1 विच इज 24 इक्वल टू n माइनस 1। तो n विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नाउ n 25 आ गया, हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 25 अपॉन 2 ब्रैकेट a कितना है, 1 प्लस an विच इज 49। तो 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 1 जा 2 25 जा। तो Sn will be 25 into 25 which is how much, 625। ठीक है, समझ में आ गया। सो द सम ऑफ
ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 इज 625। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उनके साथ, और ये बोला जाता है कि अगर एक स्पेसिफिक डेट के बाद अगर आप डिले कर रहे हो वर्क को, तो आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, वो पेनल्टी कैसा होगा देखो, पहले दिन क्या है 200 रुपये, फिर उसके बाद 250 रुपये सेकेंड डे में, फिर थर्ड डे में 300 रुपये। इसका मतलब जो पेनल्टी है वो हर दिन 50 रुपये से बढ़ रही है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही मजदूर काम करते हैं, तो इसका मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्टर के जो मजदूर है वो अगर 30 दिन तक वो काम को डिले कर दिए, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें सम ऑफ पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट 30 डेज का हमें फाइंड आउट करना है जो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, n हो गया हमारा 30। ठीक है, फर्स्ट टर्म a हो गया हमारा 200, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 50 हो गया। हमें क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, तो निकालो। तो यहाँ पे a इक्वल टू 200, ओके, और यहाँ पे d इक्वल टू 50 और n इक्वल टू 30, और जो AP है वो क्या है 200, 250, 300, ऐसे चलते आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे S n इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना 200 है, प्लस n माइनस 1 विच इज 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। ओके, तो S 30 कितना हो जाएगा 15 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 200 विच इज 400 प्लस पगला है भी पूरा 30 माइनस 1 29 इंटू 50। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करो, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है कुछ नहीं। तो S 30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट 400 प्लस 29 इंटू 50, 5 9 45, 5 2 10, 14 0। मजे आ गए सर, चलो जल्दी 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 कैलकुलेट करो आप लोग भी जल्दी फटाफट, थकना नहीं चाहिए एकदम। 1850 इंटू 15 करो और आंसर बताओ। जो आंसर आएगा that much penalty the contractor have to pay if he delay the work by 30 days। समझ में आ गया? चलो now moving on to the next question। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो प्राइज मनी वो कितनी है 700 रुपये है, और जो स्टूडेंट्स हैं 7 स्टूडेंट्स को हमें कैश प्राइजेस देने हैं। ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अब क्या लिखा हुआ इधर कंडीशन दी है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस। ठीक है, तो हमें सातों प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन क्या दी है कि हर एक प्राइस दूसरे प्राइस से 20 रुपये कम होगा। तो समझो अगर फर्स्ट जो प्राइस है उसको मैंने प्राइस के लिए x रखा, ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइस बी x, तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा क्योंकि उससे 20 रुपये कम हो रहा है। फिर थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा। फिर फोर्थ प्राइस क्या होगा s माइनस 60 होगा। वैसे फिफ्थ प्राइस क्या होगा s माइनस 80 होगा। फिर उसके बाद सिक्स प्राइस क्या होगा ये सिक्स प्राइस क्या होगा x माइनस 100 होगा। वैसे करते करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट प्राइस को x लेता हूं तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 20 होगा।
फिर उसके बाद थर्ड प्राइस x माइनस 40 होगा, फिर फोर्थ प्राइस x माइनस 60 होगा, फिर उसके बाद फिफ्थ प्राइस x माइनस 80 होगा। ऐसा करते करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, और यहाँ पे एस एन कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, और यहाँ पे एन कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया एपी, ठीक है, ये आपका हो गया एपी। तो ए कितना हो जाएगा, एक्स होगा, ठीक है, और डिफरेंस कितना है, -20 का है, ओके। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो एस एन कितना होगा यहाँ पे, 700 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 इंटू -20, ओके। तो यहाँ पे 700 इंटू 2/7 इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू -20 विच इज -120, ओके। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 100 जा 2 1 जा 2 इंटू 100 200, तो 200 इक्वल टू 2x माइनस 120। अब -120 को इससे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +120 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 200 प्लस 120, सो द 2x विल बी इक्वल टू 320, ओके। अब देखो ऊपर यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना है, 320 आया, तो x विल बी इक्वल टू 320 अपॉन 2, तो x विल बी इक्वल टू 160। तो जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना था, 160 था, ठीक है। क्या लिया था हमने, x को क्या लिया था, फर्स्ट प्राइस लिया था, तो सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा समझ में आ गया ना। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से लिखता हूँ। एपी क्या है आपको सातों प्राइस का वैल्यू पता चल जाएगा, अभी एपी में लिखूंगा तो, ठीक है। जब तक आराम कर लो। देखो इधर यहाँ पे जो एपी था वो क्या था, पहले हमने पहले को x लिया था, तो सेकेंड वाला क्या हो गया, x माइनस 20, थर्ड वाला x माइनस 40, फोर्थ वाला x माइनस 60, फिफ्थ वाला x माइनस 80, सिक्स्थ वाला x माइनस 100, और सेवन्थ वाला x माइनस 120। टोटल कितने हैं, 7 ही है ना, तो इसलिए हम लोग 7 लिख दिए, ठीक है। अब देखो पहले वाले का कितना आया, मेरे को 160 आया, कॉमा 160 माइनस 20 140, 140 माइनस 40, तो 160 माइनस 40 120, 160 माइनस 60 100, फिर 80 60 और 40। ये तुमसा आंसर आहे, ये तुम लोग का आंसर है, समझ में आ गया। चलो now moving on to the next question which is question number 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल द स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग द ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम स्कूल के आजू बाजू ट्रीज लगाएंगे जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कम होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a section of class 1 will plant 1 tree, तो जो एक से जो क्लास 1 है वो कितना प्लांट करेगा, एक ही ट्री प्लांट करेगा। तो अगर क्लास 2 जो होगा वो कितना प्लांट करेगा, 2 ट्री प्लांट करेगा, और अप टू क्लास 12th। तो इसका मतलब जो क्लास 12th वाला है वो कितना ट्री प्लांट करेगा, वो प्लांट करेगा सिर्फ 12 ट्री, ठीक है। अब हमें बताना है इफ देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, ठीक है। एक सेक्शन में कितने क्लास हैं, 12 क्लास हैं, और कितना सेक्शन है उसमें, 3 सेक्शन है, ओके। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो हमें बताना है कि टोटल 3 सेक्शन में कितने ट्रीज प्लांट होंगे। अगर मैं एक सेक्शन का निकाल लूं तो मैं बाकी के जो जितने भी नंबर ऑफ सेक्शंस है उसको उतने नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 3 सेक्शन है तो यहाँ पे 3 इंटू जितना भी मेरा आया है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एक सेक्शन का उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब एक सेक्शन में कितने क्लास है, 12 क्लास है, तो यहाँ पे जो एपी बनेगा वो क्या होगा, देखो एक क्लास में कितना है, एक ही प्लांट करेगा, दूसरे क्लास में दूसरा,
तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ऐसा करते 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 12। ठीक है, तो अब इसका पहले सम निकाल लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि कितने हैं, 3 सेक्शन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 12 होगा, यहाँ पे d इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज 1। ठीक है, और यहाँ पे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 विच इज 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1। यहाँ पे एस एन इक्वल टू, एस थोड़ा 8 जैसे दिखता है मेरा, ठीक है, फिर से ठीक से लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू 6 ब्रैकेट 2 प्लस 11 इंटू 1। तो यहाँ पे 6 ब्रैकेट 2 प्लस 11 विच इज 6 ब्रैकेट 13। तो 13 6 78। सो S12 कितना आया, 78 आया। ये एक सेक्शन का है, तो 3 का कितना होगा, 78 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 721 23। तो टोटल 3 सेक्शन मिला के 234 प्लांट्स विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, जो मैंने मिस आउट किया है, ठीक है, जानबूझ के। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, 200 लॉग्स आर स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे जो 200 लॉग हैं उसको हमने एक प्रॉपर मैनर में स्टेक किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो बॉटम रो में कितने लॉग हैं, 20 लॉग है, तो उसके ऊपर कितने स्टेक किए, 19 किए हैं, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, मतलब एक एक कम करके स्टेक किया है। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें ये निकालना है कि टोटल जो 200 लॉग्स को हमने प्लेस किया है उसमें कितने रो में हमने उसको प्लेस किया है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ रोज बताना है। और उसके बाद दूसरा एक और चीज निकालना है। दूसरा चीज क्या निकालना है कि जो टॉप रो है, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं ये बताना है, ठीक है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। और क्या निकालना है, हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, कितने रोज में 200 लॉग को हमने प्लेस किया है। अब देखो यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और डी क्या होगा, 19 माइनस 20 विच इज -1, और एस एन क्या होगा, एस एन विल बी 200, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एन। समझ में आया। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन कितना होगा, 200 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज -1। ओके, तो इधर 2 चले जाएगा तो क्या आएगा, 400 इक्वल टू n ब्रैकेट 40 प्लस, यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे -1 इंटू एन माइनस एन, -1 इंटू -1 +1। तो यहाँ पे 400 इक्वल टू एन ब्रैकेट में 41 माइनस एन, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा, 400 इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे दोनों को, तो क्या होगा, -n स्क्वायर का हो जाएगा +n स्क्वायर, -40 प्लस 41 का -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, ऐसे दो नंबर लेते हैं जिसको ऐड करके आना चाहिए -41 और जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए +400। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, तो यहाँ पे वो दो नंबर होंगे, हाँ 21 तो नहीं हो सकता ये नहीं, हाँ तो इधर होगा -16n और -25n, हाँ +400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे
n कॉमा n माइनस 16, माइनस 16 माइनस 25 माइनस 41 होता है, और माइनस 16 इंटू माइनस 25 हो जाएगा प्लस 400, ठीक है। और इधर माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 20, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 16 ब्रैकेट n माइनस 25 इक्वल टू 20 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 16 कॉमा 25, n मिल गया हमें कितना, 16 कॉमा 25। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ व्लॉग्स, 200 व्लॉग्स कितने नंबर ऑफ रोज में हमने प्लेस किए हैं टोटल, ठीक है। और फिर ये पता लगाना है कि जो टॉप रो है उसमें टोटल कितने व्लॉग्स हैं, ये हमें पता लगाना है, ओके। और n कितना है हमें 16,25। तो गिग को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग देखेंगे an के इसमें, ओके, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ व्लॉग्स निकालने हैं ना। तो कितना है हमें 16,25 आया है, तो हम लोग को एक एक को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे a16 कितना है, a कितना था 20 प्लस 15 इंटू डी विच इज माइनस 1। तो a16 इक्वल टू 20 माइनस 15 विच इज 5, ओके। अब a25 देखो, तो a25 विल बी इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a25 विल बी इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1। तो a25 विल बी इक्वल टू 20 माइनस 24 विच इज माइनस 4। तो ये तो नहीं हो सकता, ये माइनस तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, a16 इक्वल टू 5 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब टोटल रोज जो 200 लॉग्स को प्लेस करने में लगा है वो कितने रोज है, 16 रोज है, ठीक है। और जो टॉप रो है उसमें कितना ब्लॉग है, उसमें है टोटल 5 ब्लॉग, ठीक है, 5 लॉग। मेरा थोड़ा गला सूख गया है, उसके वजह से थोड़ा मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज 20th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस है और स्टार्टिंग में एक बकेट को हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सुनना है इसको, एकदम ध्यान से सुनना है। ये आखिरी क्वेश्चन है मगर एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये एग्जाम में आ भी चुका है, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनना है ये। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। फंबल होगा, मेरे को थोड़ा देख लेना, पानी नहीं पिया मैंने कब से, इसलिए। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो बकेट है ना, यहाँ पे बकेट और पहला जो पोटैटो है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। मगर जो बकेट और सेकेंड इसका डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 5 प्लस 3 टोटल 8 मीटर। फिर उसके जो तीसरा है उसका कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 3 विच इज 8 प्लस 3 11 मीटर, ठीक है। तो ऐसा बढ़ते आएगा, 3-3 मीटर करके बढ़ते आ रहा है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कॉम्पिटिटर ये वो बकेट से स्टार्ट करती है और पहला पोटैटो उठाती है, फिर से बकेट में फिर से भाग के आती है और बकेट में रख देती है। फिर उसके बाद बकेट से फिर से सेकेंड पोटैटो उठाने आती है और फिर से वो पोटैटो उठा के बकेट में रख देती है। फिर बकेट से थर्ड पोटैटो उठाने आती है, फिर थर्ड पोटैटो उठा के फिर से बकेट में रख देती है। अब हमें ये निकालना है यहाँ पे कि, और ये ऐसा कंटिन्यू करती है, ठीक है। अभी हमें ये निकालना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ये कॉम्पिटिटर कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हर एक पोटैटो कितने डिस्टेंस में है बकेट से, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो पहला बकेट से जो पहला वाला है वो कितने में, वो 5 में है, और दूसरे वाले क्या है, आगे 3-3 मीटर ऐड होते आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सेकेंड वाला वो क्या होगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, और थर्ड वाला होगा तो क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस 3 होगा। फिर फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 3 होगा। तो पहला वाला क्या है, AP जो पहला वाला है वो क्या है
5 है, फिर उसके बाद 5 + 3 8 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद क्या है 14 है। बकेट से पोटैटो तक, ठीक है, पोटैटो तक छोड़ो अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया पहला फेज। अब देखो सेकेंड फेज में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो रनर है वो बकेट से पहले पोटैटो में जाती है, पहला पोटैटो उठाती है, फिर से बकेट में आके रखती है। इसका मतलब एक पोटैटो उठाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक पोटैटो को बकेट में रखने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले तो समझो ये बकेट और ये पोटैटो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाग के गई यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो में, तो इसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। तो पहले 5 मीटर कवर किया, फिर ये पोटैटो लेके फिर से ये रखने आई बकेट में, तो और 5 मीटर कवर किया। इसका मतलब हर एक पोटैटो उठाने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका डबल डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना वो पोटैटो उस बकेट के डिस्टेंस से है। इसका मतलब पहले इसमें कितना किया उसने, पहले पोटैटो तक जाने का 5 मीटर, फिर पोटैटो लेके आने तक का 5 मीटर, तो 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेकेंड वाले का कितना था 8 मीटर था, तो उसका 8 मीटर जाना और आना कितना हो गया 16। फिर उसके बाद 11 वाला था, तो 11 का जाना और आना 11 + 11 22। फिर उसके बाद 14 वाला कि 14 मीटर गई वो, 14 मीटर आई वो, तो इसका मतलब कितना हो गया उसका 14 + 14 28। तो ऐसा चलते आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल एपी। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ओके, इसका मतलब इसका पूरा हमें क्या बताना है, सम बताना है। ओके, और कितने पोटैटोज हैं इसमें 10 पोटैटो है। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 - 10 विच इज 6, और n हो गया 10। तो Sn कितना हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे Sn = 10/2 ब्रैकेट, सॉरी Sn n की जगह कितना लिखेंगे हम 10 लिखेंगे, क्योंकि हम 10 का निकाल रहे हैं 10 पोटैटो का डिस्टेंस, कि 10वां वो बकेट से जाएगी पोटैटो लेने, फिर वहां से भाग के वापस बकेट में रखने आएगी। तो टोटल इतना डिस्टेंस का हम लोग सम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 × 10 + n - 1 10 - 1 इंटू d विच इज 6। तो S10 = 5 ब्रैकेट 20 + 9 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कैसे करेंगे देखो, इसको एक बार रब कर देता हूं मैं, ठीक है। तब देखो यहाँ पे S10 = कितना है हमें 5 ब्रैकेट 20 + 9 × 6 = 54। यहाँ पे कितना है 5 74 20 35 37। तो टोटल उनने कितना डिस्टेंस कवर किया 370 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया। टोटल 10 पोटैटो को वापस लेके आना और बकेट में रखना, ठीक है। तो टोटल कितना किया 370 मीटर्स। ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मेरे को पता है कि थोड़ा लेंदी हो गया है, मगर क्या करें कि पूरा एक अच्छा बात यह है कि पूरा 20 का 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और मस्त रहो, ठीक है। चलो।